Hey, good morning to one and all, class 12th. Welcome to your TSN English class. Today we'll start a new chapter that is Evans Tries an O level, and this chapter is written by Colin Dexter. Or you can say that the full name of the writer of our chapter is Norman Colin Dexter. And let's talk about the name of the chapter. Evans tries an O level. Who is Evans? Evans is a name of a person here who is a prisoner. And what is O level? It is a kind of a examination which is conducted in the, you can say, that cell of jail. So let's read about Colin Dexter. So about the author, that Norman Colin Dexter, he was born on 29 September 1932, 21 to March 2017. 21 March 2017 was an English crime writer and known for his Inspector Morse series of novels, which were written between 1975 to 1999 and were adapted as a TV series. तो यहाँ क्या बताया गया है स्टोरी में कि नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर जो है वो एक ऐसे राइटर हैं, ही इज़ फेमस फॉर, वो किस लिए फेमस है? बिकॉज वो क्राइम राइटर हैं, यानी क्राइम से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसके बारे में वो लिखते हैं। एंड योर जो उनकी मोर्स सीरीज ऑफ नॉवेल्स है विच इज़ वेरी फेमस, जिसके ऊपर एक टीवी सीरीज भी बनी है। एंड द स्टोरी इवन ट्राइज एन ओ लेवल इज अबाउट अ कनिंग प्रिजनर, और ये स्टोरी जो है ये एक ऐसे कनिंग प्रिजनर के बारे में है who makes a plan to escape from the prison on the day of his German language examination. So वो जर्मन लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम है उसका नाम है ओ लेवल एग्ज़ाम, और ये चैप्टर जो है ये आपको ये बता रहा है कि किस तरह इवेंट्स, जो कि एक प्रिजनर है, वो अपने एग्ज़ाम के दिन, क्योंकि वो एक कनिंग प्रिजनर है और बहुत ही ज़्यादा चालाक है, तो वो अपने एग्ज़ाम टाइम के दिन या एग्ज़ाम वाले दिन किस तरह प्लान करता है एस्केप करने का, जेल से भागने का। And the jail authorities, on the other hand, are already to cover up any sort of risks. And will he be able to succeed in his escape? और जेल अथॉरिटीज़ जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं दैट दे ऑर्गेनाइज और दे मेंटेन टाइट सिक्योरिटी इन जेल, सो दैट जो इवेंट्स है वो कहीं भाग ना पाए। और इस चीज़ के लिए वो लोग जितना पॉसिबल हो सकता है, दे ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू जस्ट मेक एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू, इस तरह सिक्योरिटी रखी जाए ताकि इवेंट्स जो है वो भाग ना पाए। एंड व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ इवेंट्स हियर इज जेम्स इवेंट्स। सो जेम्स हैज ट्राइड थ्राइस इवेंट्स टू ब्रेक द जेल एंड डिप्लॉयड टू ऑफिसर टू कीप एन आई ऑन। एंड इसीलिए जेम्स जो है वो जेल से, यानी इवेंट्स जो है वो जेल से 3 बार भागने की कोशिश कर चुका है ऑलरेडी। एंड इसीलिए जो ऑफिसर्स हैं या जेल अथॉरिटीज़ हैं, दे डिप्लॉयड टू ऑफिसर टू कीप एन आई ऑन, और इसीलिए एग्जामिनेशन डे पे इवेंट के लिए एक स्पेशल ऑफिसर रखे गए हैं ताकि वो इवेंट को देख सकें या उस पर नज़र रख सकें। देर आर फ्यू कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर, दैट इज द गवर्नर। अगर आप चैप्टर में देखें, मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। सो देर आर फ्यू कैरेक्टर्स इन द चैप्टर, इफ यू कैन easily see through this. So what are these characters or the name of, तो अब हमें चैप्टर में ये पढ़ना पड़ेगा कि कैरेक्टर्स कौन कौन है। द फर्स्ट वन इज सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी, द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, प्रिजन के जो गवर्नर है HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड के। जेम्स इवेंट्स, एक प्रिजनर जो है उसका नाम है जेम्स इवेंट्स, तो हमारी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका पूरा नाम है जेम्स इवेंट्स। मिस्टर जैक्सन, अ प्रिजन ऑफिसर, मिस्टर जैक्सन एक प्रिजन ऑफिसर हैं। द रेवरेंट एस मैकलरी, एन इन्विजिलेटर, जो कि एक इन्विजिलेटर है। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, एंड मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं। So these are all the characters of our story here. So we need to know that should criminals in prison be given to the opportunity of learning and education, कि criminals को भी prison में इस तरह की opportunity दी जाती है कि वो learn कर सके या educate कर सके खुद को। So now move on to the chapter. All precautions have been taken to see
8 that O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. कि जेल अथॉरिटीज़ अभी अश्योर कर रही है कि सारे प्रिकॉशन ले लिए गए हैं ताकि जो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन है जब वो अरेंज होगा तो एवेंस को कोई भी मौका ना मिले वहाँ से भागने का. It was in early March when the Secretary of Examination Board received the call from Oxford prison. अब ऑक्सफोर्ड प्रिजन से सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन है उनको एक कॉल जाता है एंड दे हैड कॉन्वर्जेशन. लेट्स सी वो कॉन्वर्जेशन क्या है. इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव कॉल फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड प्रिजन. यानी प्रिजन के जो गवर्नर हैं वो अब सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड से फ़ोन पर बात कर रहे हैं. इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर. अब वो क्या बोल रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन की एक स्लाइट अनयूजुअल रिक्वेस्ट है बट आई डोंट सी वाई यू शुडेंट ट्राई टू हेल्प जस्ट द वन फेलो यू से. तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप केवल एक ही फेलो की मदद क्यों करना चाहते हैं. सो द जेल अथॉरिटीज हैज चेक्ड एंड टेकन ऑल द मेजर टू इंश्योर दैट ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन अरेंज इन प्रेजेंट एंड डज नॉट बिकेम एन अपॉर्चुनिटी for Evans to escape from there. And what kind of person was Evans? So Evans was a pleasant sort of person who was a bit of card, or you can say that he was one of the stars of Christmas function. And what were the precautions taken for smooth conduct of examination? क्या क्या precautions रखे गए हैं? तो यहाँ पर आपको क्या रखे गए हैं precautions? Evans had tried thrice to break the jail क्योंकि वो 3 बार जेल से भागने की कोशिश कर सकता है. तो देर आर टू दे डिप्लॉयड 2 प्रिजन ऑफिसर्स टू कीप एन आई ऑन इवेंस के ऊपर 2 ऑफिसर्स रखे गए ताकि वो उन पर आए उनकी उसकी निगरानी कर सके. हिज सेल वॉज थरली चेक्ड. उसका सेल जो है उसे पूरी तरह चेक करा गया दैट एनी काइंड ऑफ टूल्स आर्म्स और समथिंग लाइक दैट कुछ भी शार्प वेपन वहाँ पे ना हो. एंड इवन द इन्विजिलेटर वॉज आस्क्ड टू बी चेक्ड. और उसके अलावा इन्विजिलेटर को भी कहा गया है चेक करने के लिए. सो इस तरीके की कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रीड एंड फाइंड आउट में हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं. सो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट अ प्रिजनर. सो लेट्स सी व्हाट्स अप नेक्स्ट. दैट इज chap called Evans started night classes in O-level German last September. Says he dead keen to get some sort of academic qualification. अभी आपस में बात करें कि एक जो prisoner है एक chap means a boy or a lad or you can say that a man जो कि क्या चाहता है नाइट क्लासेस. ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर सेज ही डिड. और ऐसा वो क्यों कह रहा है कि वो ओ लेवल एग्जामिनेशन की क्लासेस ले रहे हैं क्योंकि उसका बहुत इंटरेस्ट है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लेने में. तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है ये आगे बढ़ने वाला है. सो इज़ ही एनी गुड. क्या वो प्रिजनर जो है वो किसी तरीके से अच्छा है. ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास सो यू कैन say he had individual tuition all the time really would have cost him a packet if he'd been outside. तो यहाँ क्या कहा जा रहा है ये केवल एक इंडिविजुअल ऐसा इवेंट्स जो है एक ऐसा आप कह सकते हैं एक ऐसा बच्चा है या एक ऐसा एक ऐसा स्टूडेंट है. हम बच्चा तो नहीं कह सकते स्टूडेंट्स. सो एक ऐसा स्टूडेंट है तो जो कि क्या करना चाह रहा है ओ लेवल एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाह रहा है और अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करना चाहता है. सो दैट हैपेंड इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च व्हेन अ कॉल केम टू द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड प्रिजन. ये सब कुछ मार्च में हो रहा है जब सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो call came to the secretary of examination from the board from the Oxford prison, and this request is slightly unique governor, but I have no reason that suggests why we should not try to help. It is only one fellow you are saying. केवल एक ही इंसान एग्जाम देने के लिए. तो ओके द फेलो नेम्ड इज इवेंस और फेलो का नेम क्या है इवेंस एंड हैज़ बिन टेकिंग नाइट क्लास इन ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन. वो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन की नाइट क्लास ले रहा है लास्ट सितंबर से. सो इज़ ही इज़ गुड इन स्टडीज़. क्या वो स्टडीज़ में अच्छा है. और फिर ये भी बताया जा रहा है कि वो अपने अकेडमिक क्वालिफिकेशन को अपग्रेड कर रहा है. दैट इज़ वाई ही इज़ इंटरेस्टेड इन दैट. So there is only one person in the class, so you can understand that he got individual tuition all the time. Actually, if he had been outside, he would have to pay a big sum for that. तो अगर
इवेंट्स बाहर होता तो शायद इस तरीके के क्लासेस या एग्जामिनेशन के लिए उसे ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता, बट क्योंकि वो जेल में है दैट इज़ वाई इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल फॉर हिम. सो स्टूडेंट्स, अभी हम ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं. टुमारो और इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट part of our chapter. Till then, stay safe and thank you all.